आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। भारत सरकार इस पर नजर रखे, ये पाकिस्तानी जासूस बन के आई, आईएसएस इसको ट्रेंड करके लाया। 4 महिलाएं और भी काफ़ी औरतें हैं, उन्हें भी बेकार करेंगी, अपने साथ ले जाएंगी। यहाँ अपनी ऐसी तैसी कराने आई हैं। ये तो साजिश है पाकिस्तान होगी। ये तो साजिश कर रहे हैं कि कुछ यहाँ हमला करा जाए, कुछ नुकसान करा जाए यहाँ पे, इसीलिए वो आई है दोबारा। तो इसे धक्के मार के बाहर भेजना चाहिए था। हर जगह कोई और रहता तो उसको तो जूता मार के भगाना चाहिए यहाँ से, कि जाओ जहाँ से गई थी वहीं चले जाओ दोबारा। जब तक उसको ज़रूरत था तब तक वो प्यार किया, फिर मारे लात भगा दिया, अब कहाँ जा कर रुकेगी। हो सकता है इसमें कुछ चल रहा हो, कोई रीजन चल रहा हो, यहाँ किस लिए आई है, दोबारा गई क्यों थी, उसका कुछ अंदरूनी मैटर कुछ चल रहा है। वो कहती है मुझे अपने बच्चों की याद आ रही है, तो जब वो इन चक्करों में पड़ी थी जाने के, तब उसे अपने बच्चे याद नहीं आए, अपना पति याद नहीं आया। और ये जो सोशल साइटें जो चल रही हैं, जिस चक्कर में आपको ये नहीं पता कि कौन हमारे लिए अच्छा है कौन ख़राब है, आप विश्वास करके गए थे पाकिस्तान, तो आप पाकिस्तान रहिए ना। देखिए, कुछ समय पहले की बात है जहां सीमा हैदर पाकिस्तान से भारत आई थी। वहीं 5 महीने पहले की बात है जहां अंजू प्रेम के चक्कर में पाकिस्तान गई थी। हालांकि 5 महीने बीत जाने के बाद अब जो अंजू है वो भारत वापस आई है और कह रही है कि हमें अपने बच्चों की याद आई है, हम अपने बच्चों से मिलने आए हैं। हालांकि अंजू के आने के बाद उनके पति ने कहा है कि हम अंजू से बात नहीं करना चाहते, उनको वापस भेज देना चाहिए। अब इस पर आम जनता की क्या प्रतिक्रिया है, इसको लेकर हम आम जनता के बीच में चलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या अंजू को भारत में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? अगर रहना चाहिए तो क्यों रहना चाहिए, अगर नहीं रहना चाहिए तो क्यों नहीं रहना चाहिए? क्या नाम है आपका? शिवा। शिवा भाई, मुझे आप एक बार बताइए, ये जो अंजू है, नाम सुने आप इनका? हाँ बिल्कुल, वायरल चल रही है अभी। वायरल चल रही है। हाँ जी। ये अंजू अपने प्रेमी के चक्कर में पाकिस्तान गई, हाँ। धर्म परिवर्तन किया, शादी कर ली। हाँ। लगभग 5 महीने बाद वापस आई और कह रही है कि मुझे अपने बच्चों की याद आई थी इसलिए मैं वापस आई हूँ। सबसे पहली बात तो यहाँ अपने भारत से पाकिस्तान गई हैं, सबसे बड़ी गलती तो इन्होंने ये करा है। और दूसरी बात, अगर गई हैं, अगर वो अपने बच्चों की बातें कर रही हैं तो बच्चों को साथ ले जाना चाहिए था, जो कि उन्होंने पहले कोई ध्यान नहीं दिया। हाँ, सीमा हैदर अपने बच्चों को साथ लेके आई है, उनने वो बहुत ही अच्छा काम करा। अगर वो आई हैं पाकिस्तान, इंडिया में अपने आई हैं तो बहुत अच्छी खुशी की बात है, क्योंकि वो अपने बच्चों को लेके आई हैं और दोबारा जाना नहीं चाह रही हैं। तो ये जो अंजू है, ये अगर गई हैं तो वापस इसे नहीं आना चाहिए था। अगर आ रही हैं, आ गई हैं तो इसे धक्के मार के बाहर भेजना चाहिए था और इससे जांच पड़ताल करें कि ये किस लिए आई है, हमारे देश में क्या उनकी साजिशें हैं, क्या करना चाह रही हैं। ये तो है कि हमारी तो शादी हुई थी और हमारी तो बढ़िया खातिरदारी हुई है वहाँ पर, तो पाकिस्तान में तो यहाँ अपनी ऐसी तैसी कराने आई हैं। यहाँ क्यों आई है, यहाँ क्यों आई हैं? यहाँ अपनी ऐसी तैसी मरवाने आई है ना। 4 महिलाएं और भी काफ़ी औरतें हैं, उन्हें भी बेकार करेंगी, अपने साथ ले जाएंगी। हो सकता है उनकी फ्रेंड हो, कोई साजिश हो, लेके आई। मान लो ये बात, उनके भी फ्रेंड है, यहाँ से भी और बंदों को लेके जाएंगी। माहौल भी बिगड़ेगा। माहौल तो बिगड़ेगा ही, और साथ में हो सकता है वो औरों को भी ले जाए। और किस पर्पज से आई हैं ये नहीं पता है। जांच का विषय है। हाँ, जांच का तो इसकी जांच, हाँ, पाकिस्तान की बिल्कुल प्लानिंग हो सकती है, क्या कर सकते हैं हमें नहीं आइडिया। तो सबसे जान हमला तो है ही वो। अभी उनकी अब वही चीज़ें क्या करके आई है, वो चीज़ों हमें आइडिया नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगा कि उसकी जाँच हो, और दूसरी बात इसे धक्के मार के भगाना चाहिए। जांच होने के बाद भी हाँ, इसे फिर भी धक्के मार के भगाना चाहिए, क्योंकि जो यहाँ आ नहीं से, यहाँ जाने के बाद आई हैं, तो मैं तो यही चाहूँगा उस में रैपड़ बजाएं। अगर उसके पति की जगह मैं होता तो उसमें इतना मारता कि दोबारा आने की नाम नहीं ले। तो झूठ बोल के कही कि हम जयपुर जा रहे हैं, पति ने तो मना कर दिया हमारे यहाँ मत आना। अरे फिर वो करने क्या गई है वहाँ, क्या करने गई है? ये कुछ नहीं करने गई है, कहते हैं ना, ये अपना यहाँ का माहौल ख़राब कर रही हैं और कुछ नहीं। उन्हें थोड़े दिन की वहाँ खुशी मिली, वहाँ गई, वहाँ जब वो खुश नहीं रही हैं या क्या बात है वो नहीं पता, फिर ये आई हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि ये आई हैं तो इन्हें धक्के मार के भेजना चाहिए, कहीं भी जाएं, यहाँ पे नहीं रखें। जो एक बार आदमी चला जाए फिर वापस आया है, क्या करना है, कैसे आया वहाँ से? पाकिस्तान देश से जो हमारा दुश्मन है, जो हमारा दुश्मन है वो वहाँ से आया है, क्या बोला होगा उन्होंने, कैसे भेजा है, कोई प्लानिंग होगी क्या है। लेकिन आपको पता है कि उन्होंने धर्म परिवर्तन करके शादी भी कर ली वहाँ पे किसी से? हाँ, वो तो मालूम है उसकी। तो ये गलत है, जो यहाँ पे हमारी सरकार भी गलत है, जो एक बार बंदा चला गया फिर उसको सड़ दी जा रही है हमारे यहाँ पे। ये तो साजिश है पाकिस्तान होगी। ये तो साजिश कर रहे हैं कि कुछ यहाँ हमला करा जाए, कुछ नुकसान करा जाए यहाँ पे, इसीलिए वो आई है दोबारा। आपको लगता है कि पाकिस्तान से कोई ट्रेनिंग तो नहीं लेकर आई है? ट्रेनिंग लेके आई होंगी, इनको ऊपर CBI जाँच बैठाना चाहिए, इनको तो पाकिस्तान दोबारा भेजना चाहिए। ये तो बच्चे के लिए खाली पीली में आई हैं, ये तो उनका सोच है कि बच्चे लेके आओ
और कुछ वहाँ का लेके आए नक्शा वक्शा कुछ हमला करने की। लेकिन आप एक तरफ ये भी देख सकते हैं कि भैया बच्चों का बहाना आप लेकर आई हैं, जब गई थी तब बच्चे कहाँ थे? बच्चे यहाँ छोड़ के गई हैं, जानबूझ के छोड़ के गई हैं कि कुछ वहाँ से साजिश लेके आए हैं, यहाँ पे कुछ हमला क्या शामिल करा जाए, यहाँ पे हमला करने की ज़्यादा वो साजिश है इन लोगों का, पाकिस्तानों का। तो इसलिए इनको यहाँ से पाकिस्तान भेजना चाहिए, यहाँ से तो बाहर निकाल देना चाहिए। बाहर निकाल देना चाहिए। ये तो फ्रॉड ही कर रही हैं ये। हो सकता है चिप लगा के आई हूँ तो वहाँ से नक्शा लोकेशन दे रही होंगी कि मैं यहाँ पे हमला करने के लिए कहीं दिल्ली में कहीं साजिश करने के लिए आई हुई हैं। ये तो पति को तो भगा देना चाहिए, इनको रखना नहीं चाहिए यहाँ पे। तो मना कर दिया बात करने से भी। मना कर दिया, वो तो दूसरे को, हमारी जगह कोई और रहता तो उसको तो जूता मार के भगाना चाहिए यहाँ से कि जाओ जहाँ से गई थी वहीं चले जाओ दोबारा ही। को आईएएस जासूस बना के भेजा है हिंदुस्तान में, जासूस बना के भेजा है। इस पर भारत सरकार नजर रखे ठीक से। जब चली गई तो चली गई, यहाँ आने की क्या जरूरत? अल्लाह अकबर वहाँ करती रहे। क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से वहाँ वो गई, शादीशुदा एक औरत है, शादीशुदा एक महिला है, 2 बच्चे हैं, आज 5 महीने बाद उसको बच्चों की याद आई अपने? जब वो गई थी तब तो बताकर नहीं गई थी। भारत सरकार इस पर नजर रखे, ये पाकिस्तानी जासूस बन के आई, आईएसएस इसको ट्रेंड करके लाया। जिस तरीके से महिला में ऐसा हो, समाज में ऐसा हो रहा है, ये महिला है, शादीशुदा थी, आपके अनुसार क्या हो रहा है समाज में? ये शुरू से करप्ट महिला रही होगी। अपने पति को, बच्चे को जो धोखा दी है वो तो समाज का हो ही नहीं, ना देश का हो सकती है। वो आईएएस जासूस उसको ट्रेंड करके भेजा है उसको इतना देर में। इसको तुरंत आउट कर देना चाहिए भारत सरकार को। तो आप उसको नहीं रखना चाहते देश में? नहीं, नहीं, क्यों रहेगी यहाँ? अल्लाह अकबर करती रहे वहाँ जाके इंशाअल्लाह। कह रही है कि पाकिस्तान वालों ने बड़ी खातिरदारी करी है मेरी, तो वहीं अल्लाह अकबर करती रहे। यहाँ क्या रखा है उसका? क्या लगता है वापस क्यों आई है? जब तक प्रेम से भागी है तो उस टाइम में तो किसी को नहीं पूछी। अब बच्चे को याद आई है तो किसके पास आई है वो? ये सवाल से जब उससे जवाब पूछिए। कह रही है कि हम तो बच्चों के पास आए हैं, बच्चे को याद आ रही थी, हमें बच्चों के अपने। क्यों आई? जब भागी है यहाँ से, ये घर की बात नहीं जो इस गांव से इस गांव चली गई तो चल भाई की मना लेंगे, लेकिन दूसरी कंट्री में जो गई है, क्यों गई? बच्चे को क्यों नहीं साथ लेके गई? ये महिला तो बच्चों को लेकर आई थी अपने। बिल्कुल आई थी, रह रही है ना, उसको जो है कि समर्थन में है ना सब। इसका तो नहीं यहाँ का, न घर का न घाट का, धोबी को कुत्ता होगी। वो तो कह रही है कि हमें तो वहाँ अच्छे से प्यार मिला है, पाकिस्तान में खूब खातिरदारी करी। क्यों नहीं मिलेगी? क्यों नहीं मिलेगी? जब क्यों तक मिली है उसको? जब तक उसको ज़रूरत था तब तक वो प्यार किया, और फिर मारे लात भगा दिया। अब कहाँ जा कर रुकेगी? पति ने भी मना कर दिया है, मायके वालों ने भी मना कर दिया है। बिल्कुल मना करेगी, पूरा हिंदुस्तान मना कर रही है, जो कहीं जा कर के मर कर जाए। भेज दो उसको वापस। हाँ बिल्कुल बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है ऐसे महिला। ना, ये तो समाज गंदा कर रहे हैं ना, पूरा हिंदुस्तान गंदा कर रही है ये। जो हमें छोड़ के चले गई हम उसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपको क्या लगता है कारण क्या है उसका आने का? क्योंकि 5 महीने बाद बच्चों की याद आना। हमें इसकी कुछ साजिश चल रही है, हो सकता है इसमें कुछ चल रहा हो, कोई रीज़न चल रहा हो, यहाँ किस लिए आई है, 2 बार गई क्यों थी, उसका कुछ अंदरूनी मैटर कुछ चल रहा है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, कुछ पीछे कुछ लोगों से बातचीत करके आए कि पाकिस्तान है, आतंकवादियों का गढ़ है, क्या पता क्या माइंड वॉश करके भेजा उसका कि बच्चे तो पहले भी थे उसके। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जिसको बच्चे पहले भी थे, यहाँ छोड़ के गई है ना, उसका कुछ ना कुछ रीज़न है। क्या कार्रवाई होनी चाहिए आपके अनुसार उस पर? अभी तो वो आ गई है, अगर प्रोसेस देखें वीज़ा के थ्रू आई है बिल्कुल, वो तो कार्रवाई क्या होनी चाहिए आपके? वो कार्रवाई हमारे देश में उसको आना ही नहीं चाहिए, घुसने ही नहीं देना चाहिए। पहले बात सबसे बड़ा रीज़न है कि हमारे यहाँ से उसको टोटल कॉन्टैक्ट जितने भी हैं सब कुछ खत्म कर देना चाहिए। उसके पति कह रहे हैं कि हम भी नहीं रखेंगे। बिल्कुल पति ने मना कर दिया है, नहीं हम नहीं रखेंगे। पति उसके क्लियर मना कर दिया है कि मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, मुझे कोई मतलब नहीं। अच्छा, आपको क्या लगता है जिस तरीके की मानसिकता है कि एक शादीशुदा महिला उस तरीके से प्यार कर रही है, फिर आपके साथ सही है गलत है? ये गलत है, बिल्कुल गलत है। क्या एडवाइस देना चाहेंगे ऐसे लोगों जो काम ऐसा कर रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं? बिल्कुल गलत कर रहे हैं, अपने समाज के लिए गलत कर रहे हैं, अपने हिंदुस्तान के लिए गलत कर रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। ये होना भी नहीं चाहिए। जिसकी एक बार शादी हो गई तो हो गई, उसको दोबारा से अदर किसी पर्सन से वो करना वो गलत बात है। इसलिए नहीं करेंगे कि उससे हमारी जो पीढ़ियां हैं, जो और लड़कियां हैं, और ये जो सोशल साइटें जो चल रही हैं, जिस चक्कर में आपको ये नहीं पता कि कौन हमारे लिए अच्छा है कौन ख़राब है। आप विश्वास करके गए थे पाकिस्तान, तो आप पाकिस्तान रहिए ना, आप यहाँ क्यों आए हैं? वो कह रही है कि मुझे अपने बच्चों की याद आ रही है। तो जब बच्चों की याद आ रही थी तो सीमा हैदर अपने बच्चों को लेकर आई थी यहाँ पे, आप भी अपने बच्चों को लेके जाते हैं वहाँ पे। पति ने उस चीज़ के लिए मना थोड़ी करा है, आप गए, अब अपने बच्चों को लेके जाइए। अगर आपका बच्चों पे अपना इतना अधिकार है तो आप अपने बच्चों को लेके जा सकते हैं। लेकिन आप अब वहाँ से जो यहाँ पे आपकी ये जो घटनाएं हुई हैं, जिसके चक्कर में और लड़कियों को, जो लड़कियाँ खुले में घूमती थीं, क्या सोशल साइटों पे ये जितनी है उनकी भी पाबंदी लग गई है। अच्छी चीज़ें होती हैं, ख़राब चीज़ें हुई हैं, लेकिन आपने तो ये पूरा इंडिकेट कर दिया ना कि वो चीज़ें बिल्कुल ही ख़राब हैं सोशल साइटों पे जाके आप। और जब आप एक शादीशुदा महिला हैं, और शादीशुदा महिला होने के बाद में आपको ये नहीं पता कि आप एक पति आपका है यहाँ पे हिंदुस्तान में, और फिर भी आप
प्रेम का चक्कर आपको चल रहा है फिर भी, तो ये गलत है ना। शादीशुदा महिलाओं को ये सब चीज़ें शोभा नहीं देती है। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, वो प्रेम का चक्कर पाकिस्तान में ही क्यों चला? 140 करोड़ की आबादी है, यहाँ भी चल सकता था। ये जो मॉडर्न कैटेगरियाँ होती हैं, इनका क्या है कि भैया हिंदुस्तान की महिला को फंसाओ, उनके बालक ठहरा दो, ठीक है, वो अब पालेंगे यहाँ के लोग, और क्या करना है। प्यार का ये चक्कर है उनका। और नहीं तो वहाँ पे लड़कियाँ नहीं है क्या? यहाँ बस हिंदुस्तान की लड़कियों को भैया प्रेम के चक्कर में फंसाना, फिर वो प्रेग्नेंट कर देना और फिर छोड़ देना। ये तो इनका असूल है, ये तो पुश्तैनी चीज़ें हैं इनकी। कह रही है कि पाकिस्तान में मेरे साथ अच्छा बर्ताव हुआ है, काफ़ी कुछ खातिरदारी हुई है मेरी, वो तो ये कह रही है पाकिस्तान में आने के बाद। तो भैया जब खातिरदारियाँ वो आपकी हो रही हैं तो फिर यहाँ क्यों आ रहे हो? यहाँ क्यों आप आए लौट के? वहीं रहो आप। आपके बच्चों को और भिजवा दिया जाएगा यहाँ से, योगी जी से कहवा के जाए वहाँ पे जिसकी सरकार है राजस्थान में, उन वहाँ के सीएम से बोल के आपके बच्चों को और वहाँ पे भिजवा दिया जाएगा। आप उनकी भी खातिरदारियाँ कीजिए। पहली बात तो उसने जो ये कदम उठाया यही गलत था। एक भारतीय नारी को शादी होने के बाद कभी भी इस तरह का कदम नहीं उठाना चाहिए। इससे पूरा समाज और शर्मसार होता है, हमारे देश की बहुत बड़ी बदनामी होती है। तो उसने पहली बात तो यही कदम बहुत गलत उठाया था। अगर हाँ हम कहते हैं चलो उसने जैसे भी वो कदम उठा लिया तो अब उसे वापस नहीं आना चाहिए था। वो कहती है मुझे अपने बच्चों की याद आ रही है, तो जब वो इन चक्करों में पड़ी थी जाने के, तब उसे अपने बच्चे याद नहीं आए, अपना पति याद नहीं आया। ये सब चीज़ें उसे पहले सोचनी थी, अब ये बाद में सोचने वाला मुद्दा नहीं है। अगर वो इस तरह से वापस आई है ये गलत है, हम इसका बहिष्कार करते हैं। उसे वापस जाना चाहिए, या तो वो जाती नहीं, हमें कोई वो नहीं था, और वो गई है तो वापस ना आए, हमें किसी तरह का कोई नहीं। सीमा अदर है हमारे यहाँ ही है, वो तो पाकिस्तान जाने को नहीं कह रही। ये कोई बच्चे लेकर आई अपने बात बच्चे वाली नहीं है। उसने पहले प्री प्लान किया, अगर अंजू ने भी ये किया प्री प्लान है, कोई ये तो नहीं एक दिन के अंदर वो भग गई है, वो सब कुछ प्री प्लान रहा होगा। तो जब उसने प्री प्लान अपने लिए अपने बच्चों के लिए भी करती, सीमा हैदर की तरह करती। सीमा हैदर तो वापस नहीं जाना चाहती, फिर ये अंजू वापस आना क्यों चाहती है? ये कोई भी मैं नहीं कह सकता क्या है, इसके भी डीपली नहीं जाना चाहिए, पर वो जो भी कर रही है ये टोटल गलत है। इसके अनुसार उसको पाकिस्तान ही भेज देना चाहिए दोबारा। हाँ जी, आपके अनुसार दोबारा पाकिस्तान भेज देना चाहिए उसको? पाकिस्तान जाना चाहिए उसको। वहाँ शादी भी कर ली उसने, शादी कर ली, जब सब कुछ हो गया तो फिर वापस आने का मुद्दा नहीं उठता है। तो इसीलिए उसको वापस जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ रह के वो कल को हमारे समाज में फिर जहर घोलेगी, 4 औरतों को और बिगाड़ेगी। हो सकता है ये प्लानिंग के तहत आई हो, कल को आज वो अकेली गई, कल को 20 को लेके जाए। तो इसलिए नहीं, हम नहीं चाहते कि वो यहाँ रुके, इसको वापस जाना चाहिए। वो आतंकवादी भी हो सकती है, शायद वहाँ से गया कहीं वहीं, कि वहाँ उन लोगों ने कुछ क्या प्लानिंग करके भेजा होगा, किस लिए वापस आई है। क्योंकि गया तो वापस नहीं आना चाहिए था, वो किस लिए आई है इसका जांच पड़ताल होना चाहिए। जांच पड़ताल होना चाहिए। तरफ उनके जो हस्बैंड है उन्होंने मना कर दिया कि हमारे पास ना आए, वो सही किया उन्होंने डिसीजन, बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल सही किया। और हमारे और उन्होंने सही किया कि उनका क्या प्लानिंग से वो आई है, इसका जांच पड़ताल होना चाहिए। वो क्यों आई है, जांच पड़ताल होना। कह रही है कि मुझे तो अपने बच्चों की याद आई है। तो बच्चों की याद जब आती तो वो चीज़ पहले सोचता तो वो यहाँ से जाती नहीं, क्योंकि बच्चों से प्यार तो हमेशा होता है। समझना कि दूर जाने से बच्चे से प्यार होता है, बच्चे से प्यार पास में घर में रह के भी किया जाता है। तो उस टाइम जब मैं कहीं जाऊँगा मैं अपने बच्चे के बारे में सोच के जाऊँगा ना, कि मेरे बच्चे कैसे रहेंगे, तो उसके बारे में पहले सोचूंगा मैं। अच्छा, जिस तरीके से सोशल मीडिया पे इस तरह के प्यार चल रहे हैं, उनको लेकर क्या राय है आपकी? ये प्यार है या सब फेक है? बिल्कुल देखो, ये सब एक होता है गुमराह करना, किसी को उसको बहकाना, यही सब चीज़ें। भाई कोई प्यार मोहब्बत नहीं है किसी को। मतलब हिंदू मुसलमान जो होते हैं एक दूसरे को मतलब कि वो हमसे कर ले, तो ये सोशल मीडिया पे बेकार की बात। जी, तो आपके अनुसार को एक्सेप्ट करना चाहिए, आप करेंगे उसको एक्सेप्ट, या वापस भेज देना चाहिए? उसको वापस कर देना चाहिए, उसका जांच पड़ताल भी होना चाहिए कि वो किस लिए आई है, किस वजह से आई है, उनका क्या प्लानिंग है। क्योंकि वहाँ तो हम गए नहीं ना, आप गए वहाँ पे पाकिस्तान, तो उनका क्या प्लानिंग है ना हमें तुम्हें पता ही नहीं है ना, उससे पूछना चाहिए, उसका जांच पड़ताल होना चाहिए।